आबकारी विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सोमवार 16 फरवरी से जयपुर में शराब की दुकानें रहेंगी अनिश्चितकालीन बंद। राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने इसे लेकर घोषणा की है। दुकान संचालन के दौरान रात 8 बजे से पूर्व पुलिस की ओर से अनावश्यक परेशान करने का आरोप है। वहीं दुकान बंद करने का समय 2 घंटे बढ़ाने की मांग है। सोमवार को दुकान बंद कर झालाना स्थित आबकारी भवन में ज्ञापन दिया जाएगा। आबकारी आयुक्त के नाम जिला आबकारी अधिकारी इसे लेकर ज्ञापन देंगे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। अनिश्चितकालीन बंद रहेगी शराब की दुकानें। अब इसे राजस्व को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन इसके अलावा जो लोग इसके आदी हैं हो सकता है कि उनके लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। फिलहाल आबकारी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। सोमवार 16 फरवरी से जयपुर में शराब की दुकानें अनिश्चितकालीन बंद रहेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने इसे लेकर घोषणा कर दी है। दरअसल मुद्दा यह है कि दुकान संचालन के दौरान रात 8 बजे से पूर्व ही पुलिस की ओर से अनावश्यक परेशान करने का आरोप है। वैसे तो रात को 8 बजे के बाद कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं रहती, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की ओर से परेशान करने का आरोप है। ये भी है और 2 घंटे समय और ज्यादा बढ़ाया जाए, ये भी मांग फिलहाल की जा रही है और इसे लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान। उनका रुख करते हैं। विनोद जी, वाकई में बड़ी खबर है और इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या ज्ञापन देने के बाद कोई बातचीत होगी, टेबल टॉक होगी? क्योंकि एक तरफ तो पुलिस प्रशासन पर ही अनावश्यक परेशान करने का आरोप, वो भी 8 बजे से पहले, और इसके अलावा 2 घंटे और समय बढ़ाने की मांग। जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए राज लीगल वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं नीलेश मेवाड़ा, उन्होंने घोषणा करी है कि फिलहाल प्रथम चरण में जयपुर में सारी दुकानें बंद करके अनिश्चितकाल बंद करके और विरोध प्रदर्शित किया जाएगा और अगर फिर भी बात नहीं मानी गई तो राजस्थान भर की दुकानें बंद की जाएगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले 8 बजे बाद पुलिस जब दुकानें बंद करा रही थी, वो तय समय के बाद करा रही थी, उसमें कोई विरोध नहीं किया गया। लेकिन अब पुलिस जो है वो 8 बजे से पहले ही दुकानदारों को परेशान कर रही है। इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शराब की दुकानें रात 8 बजे से बढ़ाकर 11 बजे तक खोलने की मांग की और उनका ये कहना है कि यह मांग पिछले 2 साल से की जा रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे जो आयुक्त है उसको ये भी लिखा है कि 7 बजे बाद ही पुलिस वाले दुकानों पर पहुंच जाते हैं और परेशानी खड़ी कर देते हैं कि दुकान जल्द बंद की जाए, भीड़ लग रही है। तमाम चीजों को लेकर के लंबे समय से उनका ये कहना है कि हम ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कल जो आयुक्त कार्यालय है वहां पर जाकर विनोद जी जरा ये समझाइए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आरोप लगा दिया गया है पुलिस प्रशासन के अनावश्यक रूप से 8 बजे से पहले ही वो परेशान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 8 बजे के बाद भी इलीगल तरीके से राजस्थान के कई इलाकों में शराब बेची भी जाती है। कई बार स्टिंग ऑपरेशन हुए, कई बार हमने भी दिखाया है, उस पर क्या? और दूसरी तरफ ये 2 घंटे बढ़ाने की जो मांग की जा रही है, कह रहे हैं 2 साल से की जा रही है, उस पर क्या हो सकता है? जरा ये भी समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए अभी जब आबकारी मद्य संयम नीति आबकारी में संशोधन किया गया था तो उसमें क्लॉज रखा गया था और उसमें आबकारी आयुक्त को छूट दी गई है कि वो तय कर सकते हैं परिस्थितियों को देखते हुए कि राजस्थान में शराब की दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है या नहीं। ये पहली बात है और माना ये भी जा रहा है कि 3 महीने बाद समय बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जब पूरी रात, अब देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पूनम जी कि जयपुर शहर ही नहीं पूरे राजस्थान में 8 बजे बाद जो है चोर दरवाजे से पूरी रात शराब बेची जा रही है और महंगे दामों पर शराब बेची जा रही है। इसके स्टिंग ऑपरेशन हमने भी 3 से 4 बार की। स्टिंग ऑपरेशन के 3-4 दिन तक तो ये दुकानें बंद हो जाती हैं, सारी जो सप्लाई है अवैध शराब की वो बंद हो जाती है। उसके बाद जब जैसे मामला ठंडा हो जाता है तो इसी को लेकर के पुलिस ने एक अभियान चलाया था, लेकिन उस अभियान में पुलिस पर ही सवाल खड़े हो गए कि कुछ जो पुलिसकर्मी है उनकी मिलीभगत और दुकानदारों की मिलीभगत से दुकानें चलती हैं। तो उसके बाद अब पुलिस ने तय समय से पहले, इनका आरोप है, जो लिकर एसोसिएशन है उसका आरोप है कि 7:30 बजे ही पुलिस पहुंच जाती है और दुकानें बंद करने का दबाव बनाया जाता है। 8 बजे जो तय समय है सुबह 10 से 8 बजे तक का, उससे पहले सारा खेल कराया जा सकता है। लेकिन अगर सोमवार को अगर बंद रहता है और अनिश्चितकालीन के लिए बंद का बता दिया इन्होंने, तो कितना नुकसान यहाँ पर सरकार को राजस्व का हो सकता है? देखिए सरकार को राजस्व का नुकसान तो पूनम जी अलग बात है, लेकिन जयपुर शहर में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री जरूर शुरू हो जाएगी कि इन दुकानों से ही अवैध शराब की बिक्री रात 8 बजे बाद हो रही थी और वो जब दुकानें बंद रहेंगी उसके बावजूद भी अवैध शराब की बिक्री होगी और राजस्व का घाटा अलग होगा और नकली और घटिया शराब जयपुर शहर के जो सुरा प्रेमी है उनको थमाई जाएगी। बिल्कुल जो आदी है शराब के, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी को साझा करने के लिए विनोद जी आपका।